नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, बिना नीतीश बीजेपी बहुमत से पार, आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो 3:23 हो रहा है, 3:23 तक जो आंकड़ा है उसके मुताबिक एनडीए को 208 सीटें मिल रही हैं। 208 और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 95 सीटें मिल रही हैं। जेडीयू को 84 सीटें मिल रही हैं, लोजपा को 20 सीट मिल रही है और कुशवाहा और मांझी को मिलाकर 9 सीट मिल रही है। मतलब अगर जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी अलग कर अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश लोजपा, कुशवाहा और मांझी के साथ मिलकर करती है तो बीजेपी के 95, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के 20 और कुशवाहा मांझी के 9, तो 95 बीजेपी के, चिराग के 20 और कुशवाहा मांझी के 9 मिलाकर आंकड़ा कितना होता है प्रियंका? 124। और बिहार में सरकार बनाने के लिए कितने विधायक चाहिए? 122। मतलब 122 का जादुई आंकड़ा माइनस नीतीश बीजेपी क्रॉस कर रही है। मतलब बिना नीतीश के भी बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। जो अभी आंकड़ा 3:24 पर जो आंकड़ा है उसके मुताबिक भाजपा 95 सीट, लोजपा 20 सीट और मांझी कुशवाहा 9 सीट, एक माइनस नीतीश, ये चारों मिलकर 124 सीटें ले आ रहे हैं बिहार विधानसभा में और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या अगर यही कंटिन्यू करता है, अब 3.5 होने जा रहा है जी। अब हो सकता है यही कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है कुछ उलटफेर हो जी। तो क्या बीजेपी का अपना सीएम होगा बिहार में? और अगर ऐसा होगा तो क्या जनता दल यूनाइटेड इसके लिए तैयार होगा? नीतीश कुमार तैयार होंगे इसके लिए? और जदयू सरकार में रहेगा कि सरकार के बाहर विपक्ष में बैठेगा? ये कई सारे सवाल हैं जी। जदयू को क्या डिप्टी सीएम का पद देकर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या गृह मतलब पुलिस, होम जिसके अंतर्गत पुलिस आती है जी, फाइनेंस, हेल्थ, रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट बीजेपी खुद अपने हिस्से ले सकती है? क्या जितने अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो तमाम बड़े फैसले क्या बीजेपी लेगी? और क्या इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? अगर हम देखें तो यहां पर जो मेरी समझ कहती है, मेरा 25 साल का पत्रकारिता का अनुभव जो कहता है कि इसके बावजूद सीएम नीतीश ही होंगे, बीजेपी अपनी बदनामी नहीं कराएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये मैंडेट नीतीश कुमार के चेहरे को मिला है, कहा चुनाव में, बाद में, शुरू में घोषित नहीं किया लेकिन बाद में एनडीए ने कहा कि नीतीश कुमार होंगे जी। तो बीजेपी अपनी बदनामी नहीं कराएगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी और सरकार में अपना पूरा दबदबा रखेगी। अब स्पीकर का पद, जो दूसरे महत्वपूर्ण पद हैं, गृह, स्वास्थ्य, रेवेन्यू, डिप्टी सीएम, ये सारे पद अपने पास रखेगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगी तो बीजेपी की बड़ी बदनामी होगी। बिल्कुल। और बीजेपी को सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं करनी है कि ठीक है बदनामी होगी तो 5 साल बाद सोचेंगे। दूसरे राज्यों में भी तो चुनाव है, अभी बंगाल में चुनाव होना है। तो बीजेपी अपनी बदनामी नहीं कराएगी और नीतीश कुमार को, अभी वर्तमान में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और इस बीच हम आपको बता दें कि दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो विजय सिन्हा लखीसराय से और तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव में आगे, मतगणना में आगे चल रहा है जी और लीड ले रहे हैं दोनों ही। 29 मंत्री लड़ रहे थे, 29 के 29 मंत्री आगे चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार सरकार का, बीजेपी का मतलब पूरा एनडीए सरकार का कोई मंत्री चुनाव नहीं हार रहा है। और अगर हम देखिए,
अभी अभी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक ट्वीट किया था अच्छा। कि भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जी। बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जदयू को यह पता है कि अब अगर मुख्यमंत्री बनाता है एनडीए, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो यह गुड फेथ में लेकर ही हो सकता है। बिल्कुल। अब धमकी देकर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मैंडेट है वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है 95 सीटों के साथ, और चिराग पासवान मोदी के हनुमान हैं, जीतन राम मांझी मोदी के मुरीद हैं, कुशवाहा भी मोदी के मुरीद हैं। तो ये सब किसके साथ खड़े रहेंगे? ये सारे खड़े रहेंगे बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार तो अकेले खड़े रहेंगे, जदयू तो अकेले खड़ा रहेगा। तो ऐसे में बीजेपी प्लस चिराग पासवान प्लस कुशवाहा प्लस मांझी, ये सब मिलकर जादुई आंकड़ा छू रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।